हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 12। प्रैक्टिकल नंबर 11 तक हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 12 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल बुक में दिया हुआ है एग्जैक्टली सेम टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज एंड मिसलिनियस में दिया हुआ है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है। तो अगर आपने प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर लिया तो आपका रिवीजन हो जाएगा एंटायर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का। तो इसमें हम पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे जो कि एक्टिविटी बेस्ड है, उसके बाद हम बी पार्ट जहाँ पर हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपको देखो यहाँ पे ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ द एवरेज रेवेन्यू इज़ 45 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 5 दिया है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गिवन एवरेज रेवेन्यू को हम आर ए से लिखते हैं। तो आर ए कितना दिया है 45। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये नोटेशन है, इसे हम बोलते हैं ईटा, इसका वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है। देन हमारे पास फॉर्मूला होता है आर एम का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये फॉर्मूला है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी दिया रहेगा, थर्ड क्वांटिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। सो दिस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 45 दिया, देखो 45 यहाँ पे पुट कर दिया, 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 5 है तो 5 पुट किया, सिंप्लीफाई करना है। दिस इज इक्वल टू 45 इंटू ब्रैकेट में है 1 माइनस 1 अपॉन 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 माइनस 1, तो देखो 4/5 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 45 5 कैंसिल होगा, 5 9 ज़ा तो 9 आएगा, 9 इंटू 4 किया, देखो यहाँ पे 36 आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द प्राइस बाय फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इफ़ द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 28 दिया है एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको 3 दिया है। तो यहाँ पर हमें मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, हमें प्राइस पूछ रहा है। आपको पता है प्राइस इज़ ऑल्सो नोन एज द एवरेज रेवेन्यू। तो सेम फार्मूला यूज़ होगा जो कि हमने इसके पहले के समय यूज़ किया है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन थिंग्स, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ 28, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 3 एंड हमारे पास फॉर्मूला है सिंस मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका मार्जिनल रेवेन्यू 28 दिया है, पुट कर दिया, एवरेज रेवेन्यू हमें पता नहीं है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको 3 दिया है। तो हम ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 अपॉन 3, सो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 इंटू क्या हो गया, ये एवरेज रेवेन्यू, और ये इक्वल टू 28 है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू, देखो ये 28 है एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है तो ये देखो आपका डिवाइड हो गया, और यहाँ पर 3 डिवाइड है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो 28 को 2 से कैंसिल किया तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 इंटू 3 तो 42 रुपीज़ मिल जाएगा। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया। क्वेश्चन में आपको प्राइस पूछा था, तो एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस दोनों भी सेम होता है। सो हेंस प्राइस पी इक्वल टू ₹42 हमें मिल गया। तो हमने देखो यहाँ पर सेकेंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ डिमांड फंक्शन डी इक्वल टू 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, आपको प्राइस दिया है 5 रुपीज़। तो क्वेश्चन है सिंस डी इक्वल टू 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट किया है डिमांड को विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, यानी कि मार्जिनल डिमांड यहाँ पर निकाल रहा है। तो डी डी अपॉन डी पी इक्वल टू डी बाई डी पी ऑफ, ये पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो देखो 50 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -3 एज इट इज़ रहेगा, p का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, तो देखो -3 लिख दिया यहाँ पे, माइनस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है, सेम वे पी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p क्या आएगा आपका 2p आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 इज मीनिंगलेस, -3 एज इट इज़, -2p देखो वैसे ही लिखा हुआ है।
अब यहाँ से क्या मिलेगा, हमारे पास फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी. This is the formula used to calculate elasticity of demand when the demand function is given. तो ये हो जाएगा माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी. ठीक है, तो माइनस पी अपॉन डी क्या है, डिमांड फंक्शन आपको दिया है क्वेश्चन में 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय डी डी अपॉन डी पी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है माइनस 3 माइनस 2p लिख दिया यहाँ पे इंटू में. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस पी इंटू माइनस 3 माइनस 2p. तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, रफ पे चेक करो तो आपको ये मिलेगा, p ब्रैकेट के बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 प्लस 2p. आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके देखो, माइनस पी से ब्रैकेट ओपन करो, आपको सेम थिंग मिलेगा, p इंटू ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2p हो जाएगा अपॉन यहाँ पे क्या बच रहा है 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, ये आपका एज इट इज़ रहेगा. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया है, इफ़ प्राइस p इक्वल टू 5 दिया है देन व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो हमें ये जो वैल्यू मिला है ईटा इक्वल टू p इंटू 3 प्लस 2p अपॉन 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम प्राइस p का वैल्यू 5 पुट कर देंगे. तो देखो यहाँ पे 5 पुट किया है, तो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 50 माइनस 3 इंटू p का वैल्यू 5 माइनस p का वैल्यू 5 का स्क्वायर. अब क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, और 13 इंटू 5 तो वो 65 हो जाएगा बाद में. तो ये 5 इंटू 13 हो गया अपॉन देखो 50 एज इट इज़ है माइनस 3 इंटू 5 15 लिख दिया है, 5 का स्क्वायर देखो 25. देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 5 इंटू 13 देखो 65 हो गया अपॉन 50 माइनस 15 करोगे तो 35 आएगा, 35 माइनस 25 करोगे देखो 10 आ जाएगा. तो 65 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 6.5 मिलेगा. ओके, तो ये थर्ड जो क्वेश्चन था हमने उसे भी सॉल्व कर दिया. अब देखो एक्टिविटी बेस्ड का फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. हमें दिया है p इज इक्वल टू 200, p इज इक्वल टू दिया है 400 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2. p प्राइस है, q यहाँ पर क्वांटिटी है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा 400 माइनस p. देयरफॉर हमें क्यू स्क्वायर चाहिए तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 करेंगे. तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 400 इंटू 2 देखो 800 हो गया, और p इंटू 2 देखो यहाँ पे माइनस 2p हो गया. तो यहाँ तक आपको समझा रहेगा. तो यहाँ से देखो हमें क्या मिला, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 800 माइनस 2p मिला है. ठीक है, तो यहाँ से q इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो हम अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो q इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट 800 माइनस 2p मिलेगा. देखो अंडर रूट 800 माइनस 2p. तो ये जो है क्वांटिटी देखो प्राइस का फंक्शन हमें मिल गया. इसके बाद इन्होंने डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएटिंग q विद रेस्पेक्ट टू देखो p किया हुआ है. तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी पी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू p. आपको पता है कि रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x. एग्जैक्टली सेम मेथड यहाँ पर यूज़ होगा. रूट ऑफ समथिंग है तो 1 अपॉन हो जाएगा ये. तो देखो लिखा है यहाँ पे d बाई डी पी ऑफ दिस, तो 1/2 टाइम्स रूट ऑफ दिस इनटू करना पड़ेगा d बाई डी पी ऑफ यहाँ पर जो आपको दिया है. एक्चुअली अगर रूट p रहेगा तो रूट p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p आएगा 1/2 रूट p. बट यहाँ पर p नहीं है, p का फंक्शन है. तो जो भी फंक्शन रहेगा अदर देन p उसे बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन. उसका डेरिवेटिव आपका मल्टीप्लाई होते जाता है. दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो देखो d बाई डी पी ऑफ 800 माइनस 2p लिखा हुआ. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. तो ये 1/2 अंडर रूट 800 माइनस 2p एज इट इज़ रहेगा. इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए. तो 800 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि 800 कांस्टेंट है, वहाँ पर p नहीं है. -2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो p से मल्टीप्लाइड है, उसको डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होगा. और p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p देखो 1 होता है. तो कितना मिलेगा हमें, 1/2 टाइम्स अंडर रूट 800 माइनस 2p एज इट इज़ रहेगा. और ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 1, तो जस्ट -2 बचेगा वहाँ पे. तो हम क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 को कैंसिल किया है इन्होंने, तो बचेगा क्या आपका -1 अपॉन अंडर रूट 800 माइनस 2p. तो ये हो गया आपका डी क्यू अपॉन डी पी. बट क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस पी अपॉन डिमांड, यानी कि माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डी क्यू अपॉन डी पी. तो डी क्यू अपॉन डी पी क्या है, ये मार्जिनल डिमांड है. ठीक है, तो ये हो जाएगा ईटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन, जहाँ पर क्यू है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो हमने यहाँ पे क्यू फाइंड आउट किया है,
√800 माइनस 2p लिख दिया हमने इनटू। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, dq/dp लिखना है, और dq/dp देखो ये मिला हुआ है -1/√800 माइनस 2p। यहाँ तक हो गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इक्वल टू -p इंटू -1, तो +p हो जाएगा अपॉन, देखो √800 माइनस 2p है, और यहाँ पर भी √800 माइनस 2p है। तो जैसे √x इंटू √x x होता है ना, तो ये आपका दोनों रूट जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट आपका निकल जाएगा, और क्या बचेगा 800 माइनस 2p बचेगा। दैट मीन्स ईटा इक्वल टू p/800 माइनस 2p। इफ़ देखो अभी बोला है कि p का वैल्यू 200 ले लो, तो जब हम p का वैल्यू 200 लेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जस्ट आप क्या करो, जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फंक्शन निकाला है उसमें p का वैल्यू पुट कर दो 200, बिकॉज वो गिवन है। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 800 माइनस 2 इंटू 200, ठीक है। तो आप अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 1/2 मिलेगा। तो 1/2 जो है इलास्टिसिटी का वैल्यू हो गया, एंड दिस 1/2 दैट मीन्स 0.5 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ पे लिखा है सिंस 0 लेस देन एंड लेस देन 1, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये आपका कमेंट हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व कर दिए। अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है ईच प्रॉब्लम का। चलो स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। नाउ सी हियर, देखो बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द डिमांड फंक्शन इज d इक्वल टू 150 माइनस p स्क्वायर माइनस 3p, क्वेश्चन इज फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं डिमांड फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। देखो d इज इक्वल टू कितना दिया है, 150 माइनस p स्क्वायर माइनस 3p दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, P इंटू डी। ये टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू डी। एंड व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू पी इंटू डी डिवाइड बाई डी, डी डी कैंसिल हो जाएगा। सो एवरेज रेवेन्यू इज़ नथिंग बट प्राइस होता है, और प्राइस कितना दिया है 3 रुपीज़। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू, यू कैन राइट 3 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू। हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको पता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा मार्जिनल डिमांड। तो देखो यहाँ पे आपको डिमांड फंक्शन दिया है, d इज इक्वल टू 150 माइनस p स्क्वायर माइनस 3p, ये डिमांड फंक्शन है। मार्जिनल डिमांड हम निकालेंगे तो डिमांड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p। तो दिस विल बी डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू 150 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 0 हो जाएगा, देन माइनस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p आएगा, माइनस 3p का डेरिवेटिव 3 आएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 3। दिस इज़ द मार्जिनल डिमांड। हमें फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला देखो, ईटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी। ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करने का। देखते क्या आता है, ईटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी। डी की जगह पे आप ये पूरा डिमांड फंक्शन लिखोगे, दैट मीन्स कितना दिया है 150 माइनस पी स्क्वायर माइनस 3p मल्टीप्लाइड बाय डी डी अपॉन डी पी। मार्जिनल डिमांड देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, माइनस यहाँ पर है, और ये देखो आपका 2p प्लस 3, दिस वे, ये आपका मार्जिनल डिमांड है। सिंप्लीफाई कर दो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा p इंटू ब्रैकेट में 2p प्लस 3 डिवाइड बाय 150 माइनस पी स्क्वायर माइनस 3p। ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस इज हाउ मच 3 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन प्राइस p इक्वल टू 3 रुपीज़। व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हो जाएगा आपका ईटा इज इक्वल टू p का वैल्यू 3 पुट करो, तो 3 इंटू ब्रैकेट में देखो 2 इंटू 3
+3 और यहाँ पर देखो आपका डिवाइड बाय 150 माइनस 3 का स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ पर देखो -3 × 3 सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 3 इंटू देखो 3 2 ज़ा 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 150 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा, ये 9। सो दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये देखो आपका 150 माइनस 18 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 27/150 माइनस 18 करेंगे तो 150 माइनस 18 कितना आएगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 4 माइनस 1 तो 3 आएगा, 132 आएगा, 3 से कैंसिल होगा। सो दिस विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 3 9 ज़ा 27 और ये 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, फिर 1 3 4 ज़ा 12, 9/44 आएगा। आगे तो कुछ कैंसिलेशन होगा नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना मिला, 9/44। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नाउ सी हियर, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, कमेंट ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉर प्राइस P इक्वल टू 600 दिया है, व्हेन द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय P इक्वल टू 1200 माइनस Q²/2। आपको पता है कि P प्राइस होता है और Q क्वांटिटी होता है, तो जो गिवन आपको दिया है ये डिमांड फंक्शन P इक्वल टू 1200 माइनस Q²/2, थोड़ा हम इसे रीअरेंज करेंगे। मैं क्या करता हूँ, माइनस Q²/2 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस Q²/2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1200 और प्लस P को यहाँ पे शिफ्ट करो तो माइनस P हो जाएगा। बोथ साइड हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Q² इक्वल टू, इसको भी 2 से इंटू करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2400 माइनस 2 से इंटू किया, देखो 2P हो जाएगा। तो हमें प्राइस इक्वल टू दिया था डिमांड का फंक्शन, तो हमने क्या किया, डिमांड इक्वल टू लिख दिया प्राइस का फंक्शन, ठीक है। तो जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, माइनस Q²/2 को यहाँ पे शिफ्ट किया है और देखो P को वहाँ पे शिफ्ट किया, और आफ्टर दैट /2 निकालने के लिए बोथ साइड ईच टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। इसको 2 से इंटू करोगे 2400 और यहाँ पे 2 से इंटू करोगे तो -2P आएगा। तो ये हमारा डिमांड फंक्शन हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, Q इज इक्वल टू ये अंडर रूट हो जाएगा 2400 माइनस 2P, दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया आपका डिमांड फंक्शन, प्राइस का फंक्शन हो गया, ठीक है, डिमांड फंक्शन। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू P, तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू P आएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे dQ/dP इज इक्वल टू, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा d/dP ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है आपको, अंडर रूट है ये 2400 माइनस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2P। सो दिस इज इक्वल टू, आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। जाएगा देखो आपका 1/√, एज इट इज़ आएगा 2400 माइनस 2P, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d/dP ऑफ दिस 2400 माइनस 2P। डिफरेंशिएशन का रूल्स तो आपको पता ही है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, देखो √2400 माइनस 2P एज इट इज रहेगा इंटू, इसका डेरिवेटिव निकालो, 2400 का डेरिवेटिव 0 आएगा और माइनस 2P का डेरिवेटिव क्या लिखोगे आप यहाँ पर, -2 लिखोगे। सो दिस इज इक्वल टू -2/, देखो यहाँ पर क्या आया, √2400 और ये -2P, यहाँ तक हो गया क्लियर। तो ये हो गया आपका dQ/dP, दिस इज कॉल्ड एज द मार्जिनल डिमांड हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -P/ डिमांड फंक्शन, दैट मीन्स यहाँ पर Q लिखोगे आप, -P/Q इंटू आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे dQ/ यहाँ पर क्या आएगा, dP आएगा, मार्जिनल डिमांड। हाँ, ये आपका मार्जिनल डिमांड है, तो ये फॉर्मूला है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू -P, तो -P को मैं वैसे ही रखता हूँ, डिवाइड बाय, जहाँ पर Q है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, Q के प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा ये √2400 माइनस 2P, तो मैं लिखूँगा अंडर रूट, देखो यहाँ पे 2400 माइनस आप लिखोगे यहाँ पर 2P, ठीक है, इंटू देखो dQ/dP, dQ/dP देखो यहाँ पे आ गया है, दिस इज -2 अंडर रूट 2400 माइनस 2P, दिस वे। सो
सो दिस इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2p बचेगा और अपॉन में देखो ये अंडर रूट 2400 माइनस 2p है इंटू अंडर रूट 2400 माइनस 2p है, तो ये रूट का स्क्वायर हो जाएगा, रूट आपका चला जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है 2400 माइनस 2p आपका बच गया। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन प्राइस आपको दिया है, प्राइस कितना दिया है, प्राइस आपको दिया है ₹600। सो व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो व्हेन p इक्वल टू दिया है ₹600, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिलेगा ईटा इज इक्वल टू 2 इंटू देखो ये 600 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 2400 माइनस 2 इंटू पी का वैल्यू 600। जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा तो 1200 डिवाइड बाय ये 2400 माइनस 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपका ये 1200 हो जाएगा। सो दिस ईटा इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 2400 माइनस 1200, तो आपको एग्जैक्ट देखो मिलेगा 1200, कैंसिल कर दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू कितना मिला आपको 1 मिल गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कमेंट ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ईटा इक्वल टू 1 आ गया, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 आ गया, दैट मीन्स डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। हाँ, डिमांड इज आप लिखोगे यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक लिखोगे। ठीक है, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। तो ये सम हमने कंप्लीट कर दिया। शुड ही ऑर्डर फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल डील, तो यहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल डील का मतलब होता है कि इसका जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ गिवन थिंग से, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखो लिखते हैं। ठीक है, गिवन थिंग क्या है, आपको प्राइस दिया है 2x प्लस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स, ये आपका देखो 1 मोबाइल का प्राइस है। तो लाइक दैट हमें उसने कितना मोबाइल ऑर्डर किया है, टोटल एक्स मोबाइल ऑर्डर किया है ना, तो आई विल राइट हियर टोटल कॉस्ट। हाँ, यहाँ पर आएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स मोबाइल लिखोगे आप यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स मोबाइल इज गिवन बाय सी इक्वल क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी हो जाएगा। एक का प्राइस P है तो x का कितना हो जाएगा, P इंटू एक्स हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखो आपका ये x से इंटू कर दो, तो P का वैल्यू दिया है 2x प्लस यहाँ पे 32 अपॉन एक्स स्क्वायर है, और ये देखो आपका माइनस 5 अपॉन एक्स है, इंटू हम x करेंगे, देखते क्या आता है। टोटल कॉस्ट इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 32 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो ये 32 बाई एक्स हो जाएगा, फिर माइनस 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, माइनस 5 बचेगा। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन हो गया। देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू 2x स्क्वायर और ये प्लस 32 बाई एक्स है, ये प्लस 32 अपॉन एक्स और ये देखो माइनस 5 है। ये टोटल कॉस्ट है, इसे मिनिमाइज करना है बिकॉज मोस्ट इकोनॉमिकल डील चाहिए, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है 4x हो जाएगा, और ये देखो आपका प्लस 32 एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स आपको मालूम है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, और माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है देखो हमें यहाँ पे डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 32 अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें यहाँ पे मोस्ट इकोनॉमिकल डील चाहिए, मतलब मिनिमाइज करना है कॉस्ट फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करके फिर अगेन हम इसे रीडिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 32 इंटू एक्स स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर में, तो x रेज टू माइनस 2 हो जाएगा। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर सी अपॉन देखो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव मालूम है 4 होता है, माइनस 32 मल्टीप्लाइड वैसे रहेगा, x रेज टू माइनस 2 का डेरिवेटिव फॉर्मूला मालूम है, x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस 1, तो ये जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 4, और ये माइनस 32 इंटू माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और 32 इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 64 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका
4 प्लस इसे हम लिख सकते हैं 64 अपॉन एक्स रेज टू 3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें मोस्ट इकोनॉमिकल डील चाहिए, तो हमें x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है पहले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास रूल है लेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमें 0 अज्यूम करना पड़ेगा, वहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। तो डी सी अपॉन डी एक्स देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो ये है 4x माइनस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 32 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट हियर 4x रेज टू 3 इज इक्वल टू 32। तो x रेज टू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 अपॉन 4, तो x रेज टू 3 इक्वल टू हो जाएगा ये 8। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो कितना मोबाइल ऑर्डर करेगा वो 2 मोबाइल ऑर्डर करेगा। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें देखना है कि कॉस्ट ऑफ डील मिनिमम है या नहीं है। हम क्या करेंगे, पुट देखो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 2 इन, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। इसे मैं देखो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिख दो इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा देखो ये डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करो आप, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 64 अपॉन एक्स का वैल्यू 2 पुट करो तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 64 अपॉन 8 आएगा, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। सो डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। ये देखो मोर देन 0 आ गया। तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स फंक्शन क्या रहता है, मिनिमा रहता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमा, कॉस्ट मिनिमा हो गया व्हेन x इक्वल टू कितना 2 निकाला है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। दैट मीन्स कितना मोबाइल ऑर्डर करेगा, जब भी वो नंबर ऑफ़ मोबाइल 2 मोबाइल ऑर्डर करेगा तो कॉस्ट ऑफ द डील जो है वो इकोनॉमिकल होगा, यानी कि मिनिमम होगा। तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो आंसर लिखोगे फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल डील ही मस्ट ऑर्डर 2 मोबाइल्स। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया। now देखो फोर्थ लास्ट क्वेश्चन आपका है प्रैक्टिकल नंबर 12 का क्वेश्चन दिया है। इन श्रद्धास फॉर्म द कॉस्ट फंक्शन फॉर आउटपुट x इज गिवन बाय, कॉस्ट आपको दिया है एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 70x। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट फॉर विच, फर्स्ट लिखा है मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम और सेकेंड है एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो हमें मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है और एवरेज कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ करना है। तो सबसे पहले हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना होगा। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट दिया है, कॉस्ट कितना दिया है एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे लिखा है 70x। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी सी अपॉन ये हो जाएगा डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3 आपको मालूम है 3 एक्स स्क्वायर होता है अपॉन 3 वैसे ही रहेगा, माइनस 20 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा देखो आपका ये 40x हो जाएगा और 70x का 70 हो जाएगा। तो ये 3 कैंसिल हो गया। तो डी सी अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड एज द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम सी एम भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 70 हो गया, ये है मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, तो यहाँ से आपका स्टेप बाय स्टेप चालू हो जाएगा। तो ये फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है तो हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा वो। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया आपका डी सी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 40x इज माइनस 40 आएगा और 70 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा देखो आपका डी स्क्वायर सी एम अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2x का 2 आएगा डेरिवेटिव माइनस 40 का 0 हो जाएगा। दिस वे यहाँ तक हो गया ये। और जो 2 है वो क्या है मोर देन 0 है, और जब फंक्शन और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मोर देन 0 रहता है तो हम क्या बोलते हैं फंक्शन इज मिनिमा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट, हाँ देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट इज क्या लिखोगे मिनिमा, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमा। लेकिन हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे
तो आई विल राइट हियर पुट DCM अपॉन DX, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, हमें 0 लेना होगा, तो ये कितना दिया है 2x माइनस 40 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से मिलेगा, देखो आपको 2x इक्वल टू 40 मिलेगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 40 अपॉन 2, तो 20 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द आउटपुट फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन आउटपुट इज इक्वल टू 20, आप लिखोगे मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज, हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट आपको क्या दिया है, एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम। तो सबसे पहले हमें एवरेज कॉस्ट निकालना होगा। तो देखो एवरेज कॉस्ट का CA फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट आपको दिया है क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट आपको दिया है x³ अपॉन 3 माइनस 20x² प्लस 70x डिवाइड बाई क्या करोगे आप, x करोगे, सिंप्लीफाई करो इसे, x³ अपॉन 3 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा आपका x³ अपॉन, देखो ये 3x हो जाएगा, माइनस दिस इज 20x² अपॉन x हो जाएगा प्लस 70x अपॉन x, मैंने x से डिवाइड कर दिया सबको, तो ये x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा x² अपॉन 3 बचेगा माइनस x कैंसिल होगा, तो 20x बचेगा यहाँ पे, और प्लस x कैंसिल होगा तो 70 बचेगा। तो ये हो गया आपका देखो एवरेज कॉस्ट। अब इस एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, तो हम अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई विल राइट हियर, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा इसका, देखो DCA अपॉन DX इज इक्वल टू, डेरिवेटिव ऑफ x² 2x होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 3 माइनस 20x का डेरिवेटिव 20, 70 का 0 हो जाएगा। इसके बाद हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा D²CA अपॉन, देखो यहाँ पे DX² इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव मालूम है आपको 2/3 आएगा, तो 2/3 मोर देन 0 है, देयरफॉर एवरेज कॉस्ट, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम हो गया। अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आउटपुट, तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2x अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल टू आपको 0 लेना है, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 इक्वल टू, माइनस 20 को वहाँ पे शिफ्ट करो तो प्लस 20 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 30 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन द आउटपुट इज 30 यूनिट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमा, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमा व्हेन आउटपुट x इक्वल टू 30। तो ये सम भी आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिकल नंबर 12 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।